अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या हाल है? मोहम्मद शहजाद मिनहास लाहौर से। मैंने कहा चलें एक नुस्खा आपको और बयान करता हूँ उससे मलफार का ना। ये मुरक्कब है सिमलफार, कुचला, वर्किया और तरियाक का। 3 तोले सिमलफार लेना है आपने। वो जो मैंने बताया था सुहागा और मीठे सोडे में 20 किलो की आग दे के सब्ज़ रंग का सिमलफार जो बनाया था ना, वो 3 तोले वो है। 3 तोले वर्किया 7 अजवाइन में बनी हुई वो लेनी है। और 3 तोले कुचला लेना है जो मैंने बताया था। नमक 1 किलो, सिमलफार 1 तोला। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। टैल्कम पाउडर करके सिमलफार को इसमें मिक्स कर लेना है नमक में। और 1 पाव कुचला जो पानी में डूब जाता है, नीचे जो तैर रहा होता है वो निकाल के फेंक देना। 1 पाव कुचला उसको कपड़े से खुशक करके तो इस नमक में उसे सुरख करना है, जलाना नहीं है। ये आपने पीस के बिल्कुल टैल्कम पाउडर करके खरल करके इसको शीशी में संभाल लेना और ऊपर लिख लेना कुचला मुदब्बर दर नमक। अब 3 तोले सिमलफार जो आपने बनाया था सब्ज़, वो उसे आगे हलवे कद्दू और किया कद्दू के पानी में पका के तो पानी खुशक कर लेना। अगर 1 पाव ये सिमलफार बनता है ना तो इसको 2-2 किलो जो है ना दोनों पानी पिला देने। बिल्कुल नरम आग पे रख के 24 से 48 घंटे लगाने हैं तो इसको पका देना। अब वर्किया जो है वो बनाने का तरीका ये है कि इसको आप वर्किया को पहले थिनर में कायम कर लें। तकरीबन ये 3-1 लीटर थिनर लगेगा पाव पाव करके ना। ये 100 ग्राम वर्किया आप जो है ना इसको मतलब पका लें थिनर में। यानी कि 1 पाव थिनर कढ़ाई में डाल के सुनार वाली बाटी में, और उसमें जो है ना 100 ग्राम वर्किया डालनी है और अंदर आग लगा देनी है। जब ये आग बुझ जाए फिर इसमें थिनर डालें, फिर आग लगा दें। इसी तरह आपने पाव पाव करके ना 3 लीटर जो है ना ये आपने उड़ा देना। अब इस वर्किया को निकालें और जैम वाली बड़ी आधा किलो से ऊपर शीशी हो 1 किलो वाली, उसमें वर्किया डालें और उसके ऊपर 1 पाव 7 अजवाइन डाल दें और उसमें उसे जो है ना रेज अंदर रख के नरम आग पे पहले आपने 24 घंटे पका लेना। पहले 6 घंटे ज़ीरो आग पे, फिर इतनी आग कर देनी है कि बस उसमें उबाल हल्का हल्का उबाल आता रहे, उबलता रहे। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं इसको निकालें और खुली जगह पे आप ले जाएं। उसे कढ़ाई में डालें, सुनार की बाटी, किलो वाली बाटी हो, उसमें ये डाल के सारी वर्किया और 7 अजवाइन उसमें डाल के इसको 1 घंटा नरम आग पे रख दें और थोड़ी सी आग तेज़ करें, अंदर आग लग जाएगी, नीचे से आग बंद कर दें। ये जनाब जब बिल्कुल खुद ब खुद आग बुझ जाए इसे ठंडा करें। ठंडा करके तो कपड़े से साफ़ करके अंदर जो उसका कालक लगी हो कार्बन उसे साफ़ करें और बड़ी एहतियात से वर्किया निकालें। ये बावज़न होगी। अब इसे आपने 5-6 घंटे कर्ल करना है, इसे आपने संभाल लेना है, ठीक है। अब 36 ग्राम सिमलफार, 36 ग्राम आपने ये वर्किया और 36 ग्राम आपने कुचला लेना है और 36 ग्राम बल्कि 1 तोला आपने जो है ना तरियाक लेनी है। अब इन चारों चीज़ों को आपने 1 घंटा अच्छी तरह खरल करना है कि टका के इसकी कड़कड़ाई करेंगे, ये बिल्कुल यकजान हो जाए। जब ये यकजान हो जाए तो फिर आधा पाव आपके पास पान की डंडियों का पानी या पान के पत्तों का पानी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और खरल करते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और खरल करते जाएं बस। या इसे आप गोलियां बना लें मूंग के दाने बराबर, या इसे बिल्कुल खुशक करके टैल्कम पाउडर कर लें जनाब। 1 चावल इसकी मिकदार खुराक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 15 से 21 खुराकें दें तो इसके रिज़ल्ट्स जो है ना, ये सारी चीज़ें, दर्दें भी जिस्म की,
कूते बा, खून को जो है उसमें गाढ़ापन है वो भी ख़त्म करेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में इमसाक भी सुख्त इंजाल ज़काते जरियान ख़त्म करके ये तभी इमसाक पैदा करेगी। इसके अलावा मैं एक जो है ना पारा बना रहा हूँ, 4 माह हो गए हैं मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कुछ बारिशें हैं तो उस वजह से जो है ना मौका नहीं मिल रहा आग देने का, कि क्योंकि मेहनत की हुई है, दिल नहीं करता कि ज़ाया हो जाए, तो लिहाजा इंशाल्लाह मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन लगेंगे। तो सर जी एक खुराक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बूढ़े बंदे को खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले उसका मैदा, जिगर, दिल, दिमाग हर चीज़ अपने लेवल पे ला के फिर इसकी जो है ना 3 से 7 खुराकें हैं बस। तो ये ऐसी कमाल की खीर है कि ये जो बस तारीफ़ जो है ना ज़्यादा करनी जो है ना वो वाजिब नहीं है। बस ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वही सन्यासी का जो बादशाह महाराज जो है ना वो इस्तेमाल करते थे ना, ये वही चीज़ बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10-15 दिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो नंबर मेरा जो है वो नोट कर लें, 0315854765। ये व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग नंबर भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।